कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि हर एक बच्चे के मन में एक शक है, डर है कि टीचर्स जो है ना वो कहीं उनकी कॉपी गलत ना चेक कर दे या मार्क्स ना काट दें। तो बच्चों अभी मैं तुम लोगों को कॉपी चेकिंग का लाइव स्टेटस बताने वाला हूं कि कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है और एक्चुअली में सीन सिनेरियो क्या है। देखो आप लोग बहुत चीजें इधर उधर से सुन रहे होगे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फैक्ट सिनेरियो आई कैन टेल यू बिकॉज मैं खुद कॉपी चेकिंग के प्रोसेस में जुड़ा हुआ हूं यार। मैं खुद कॉपी चेकिंग कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि किस तरह से कॉपी चेकिंग हो रही है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा कि इस बार सीबीएसई का पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग कॉपी चेकिंग। जितने भी इवैल्यूएटर्स हैं ना उनको एक पॉलिसी दे दी गई है, जीरो एरर पॉलिसी। जीरो एरर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ पता है? जीरो एरर पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि टीचर के साइड से एक भी एरर नहीं हो सकता कॉपी चेकिंग को लेकर के। अगर एरर पाया गया, गड़बड़ी पाई गई टीचर्स के तरफ से, तो उनके ऊपर में एक्शन है। अगर जो गड़बड़ी है वो बड़ी हुई तो इवन टीचर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। कैन यू इमेजिन? और अगर वर्क ड्यूटी को अगर तुम पकड़ो तो 8 घंटे में 20 कॉपीज ओनली चेक करने पढ़ रहे हैं ओनली। तो अब आप सोच सकते हो, कहीं आप सुन रहे हो 30 कॉपी, कहीं सुन रहे हो 40 कॉपी, कोई बोलता है 45 कॉपी भी चेक कर रहा है। तो मैं तो इस पे कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे हंसी आ सकता है। हंसता ही हूं मैं जब आप लोग ऐसे कुछ वीडियो शेयर करते हो तो जीरो एरर कॉपी। लेकिन मैं भी आपको बताऊं, सुन करके हैरान हो जाओगे कि 3 वजह। आज हमारे एक मीटिंग हुई और उसमें जो एक बात निकल करके आया कि 3 बेसिक बड़े रीजन हैं जिसके वजह से अभी जो अगर किसी बच्चे के मार्क्स कट रहे हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में, तो वो 3 बड़े इश्यूज हैं। अब आप बोलोगे कौन से इश्यूज हैं, वो मैं बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बता देता हूं अभी कॉपी चेकिंग हो कैसे रही है। देखो जो कॉपी चेकिंग हो रही है वो बेसिकली जो पीजीटी टीचर्स होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, वो उनके द्वारा कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद में उसको रीचेक, जितने कॉपीज हम लोग चेक करते हैं उसके बाद में उसे रीचेक किया जाता है। वो रीचेक करते हैं जो असिस्टेंट वैल्यूएटर है ना, जो वैल्यूएशन करते हैं, वो जो पूरा क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है, उनका ड्यूटी है कि दोबारा से रीचेक करें कि कहीं जो कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी हुई उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, मतलब कॉपी चेकिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? कॉपी चेकिंग जो हो रहा है, मान लो मैंने कॉपी चेकिंग की, अब इसमें मेरे बाद में हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे कुछ छूट जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए, तो वो जो असिस्टेंट वैल्यूएटर है ना, वो उस चीज को पकड़ेंगे और फिर से जो मेन इवैल्यूएटर है, जो हम हैं, उनको दिखाया जाएगा कि भाई थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आते हैं चीफ वैल्यूअर। चीफ वैल्यूअर कौन हो गए? जो कि टोटल कॉपीज का, मान लो मैंने जितने भी कॉपीज चेक किए उसका 20 कॉपीज रैंडमली वो उठा के चेक करते हैं कि भाई फलाना जो कॉपी इवैल्यूएटर है वो सही चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो हो गई बड़ी बात। अभी कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस आप लोग पूछ रहे हो तो मैं वो सारा चीज मैं डाल दूंगा, कॉपी चेक कैसे हो रही है, आपको मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं जानता हूं कि आप लोग जानने में इंटरेस्टेड होगे कि आप लोगों के 3 वो कहां मेन रीजंस हैं जहां पे कॉपियां कट रही हैं, आपके मार्क्स में मार्क्स काटे जा रहे हैं, वो मैं जानता हूं आप लोग जानना चाहोगे। जो आज हमारे मीटिंग में बात भी उठा, देखो वो पहला चीज जो उठा ना, वो एक सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या पकड़ में आया गया कि बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे, फर्स्ट रीजन, कंप्लीट आंसर लिख करके नहीं दे रहे हैं। कंप्लीट आंसर इन द सेंस, देखो अब इसको ये मत सोचना कि जिन बच्चों ने अपने तरफ से लिख करके दिया उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है स्पेसिफिक आंसर। अगर वो स्पेसिफिक आंसर स्टूडेंट नहीं देगा तो कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स वहां कटेंगे और कट रहे हैं, ठीक है। सो कंप्लीट आंसर नहीं मिलने पे मार्क्स कट रहा है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है जिन्होंने एटलीस्ट स्टेप्स लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे, तो उनको तो बेनिफिट मिल गया, लेकिन जिन्होंने पूरा नहीं लिखा उनका मार्क्स कट गया। पहला रीजन। दूसरा रीजन एक बहुत बड़ा हो रहा है, मिक्स्ड ऑफ सेक्शंस और क्वेश्चंस। मतलब सेक्शंस और क्वेश्चंस को ना मिक्स कर दिया। मतलब बार बार बोलने के बावजूद भी कि अगर आप सेक्शन ए बी सी डी ई है, अगर आप सेक्शन बी शुरू कर रहे हो तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस एक जगह रखो, उसके बाद में अगर आप सेक्शन ए शुरू करते हो तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस उसका पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं से उठा लिया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है, फिर उठा लिया 25 का आंसर, फिर उठा लिया 10 का आंसर, तो अब आप समझ सकते हो, और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मार्क्स कटेंगे और कट रहे हैं, ठीक है। और एक तीसरा बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा चीज हो रहा है कि जो
कॉपी पेपर प्रेजेंटेशन है, हैंडराइटिंग है, ठीक है, किस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, उस पे भी मार्क्स कट रहा है। क्योंकि भैया देखो, अगर कितना भी बढ़िया आंसर हो, अगर आप काटाकुटी आपने बहुत किया हुआ है, अगर आपने एक्सप्लेन सही से नहीं लिखा हुआ है, किया है, पॉइंट सही से नहीं दिया है, जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम नहीं दिया है, तो आप खुद बोलो, आपको मार्क्स मिलना भी चाहे, अगर देना चाहेगा चाहिए या देना चाहेगा टीचर, तो वो कैसे देगा, ये मुझे बताओ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और इसीलिए शायद हर एक यूट्यूबर अपना लास्ट वीडियो जो डालता था, जो मैंने भी डाला, वो था पेपर प्रेजेंटेशन पे। हर पेपर में मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन दिया है हर सब्जेक्ट का, कि किस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे मार्क्स कट रहे हैं। लेकिन यहां भी बहुत सारा फायदा किन लड़कों को मिल रहा है, किन बच्चों को, जहां पे जिन लोगों ने मतलब आंसर कम आता था, लेकिन उन्होंने आंसर को प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया, मतलब अपने आंसर को सजा दिया है। मैं बहुत सारे कॉपीज दिखा सकता हूं जिसमें कि, मतलब नॉट दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि जिनमें बच्चे ने पॉइंट्स को बहुत सही ढंग से एलोबरेट किया, समझाया, ठीक है, और एकदम वर्ड लिमिट को जो है वो फॉलो किया, जितना आंसर होना चाहिए था, जितना दूर होना चाहिए था, उतना दूर तक पहुंचाया, और सही ढंग से कॉपी को सजाया इन द सेंस डायग्राम बना दिया, फिगर्स बना दिया, लेबलिंग कर दिया। और क्या चाहिए, जहां पे कीवर्ड्स थे, जो मैंने भी आपको कहा था कि यार अंडरलाइन कर देना, तो कीवर्ड्स अंडरलाइन मिल रहे हैं। अब मैं किसी कॉपी को चेक कर रहा हूं और वहां पे मुझे अंडरलाइन मिल रहा है, तो कॉमन सी बात है ना कि मेरा नजर उस अंडरलाइन पे जाता है, और जाता है तो मैं देखता हूं यार ये तो कीवर्ड है, मतलब ये इस आंसर का एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बच्चे को पता है, भले ही वो बच्चा पूरा अपना आंसर ना कंप्लीट कर पा रहा हो, डजंट मैटर, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें मार्क्स काटेंगे भी तो कितना काटेंगे, हाफ, लेकिन बाद बाकी तो मिल जाएगा ना। तो ये 3 बेसिक रीजन जिसके वजह से मार्क्स जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं वो मार्क्स बेहिसाब कट रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं, सीबीएसई का 0 एरर पॉलिसी बहुत शानदार है, स्टूडेंट्स के साथ में इनजस्टिस नहीं होगा। टीचर भी जानता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, आप कॉपी रीचेकिंग पे, आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हुए और कॉपी रीचेकिंग पे चले गए, और बाद में वो पकड़ में आ गया कि फलाना टीचर का गड़बड़ी था, तो वो बच्चे को तो मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन वो टीचर फंस जाएगा। तो कौन अपना गला फंसाना चाहेगा, आप खुद से सोचो, ठीक है। सो एकदम श्योर रहो कि आप लोगों के कॉपी अच्छे कट रहे हैं। बाद बाकी मैं पहले बता चुका हूं, कॉपी चेकिंग लीनियंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। और एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्लास 10 से आप 11 जा रहे हो, न्यू सेशन 23-24 में जा रहे हो, तो कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़नी है, अभी से तैयारी करो। ये मत सोचना 11th में तो बोर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है, या 12th के बाद में तो मुझे CUET देना है। CUET के कंटेंट्स भी बहुत बच्चे कह रहे थे, तो मैं लाना शुरू कर रहा हूं। तो वीडियो को दबा के लाइक करो, पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज मी योर विशाल सर साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां से आपको मिलेगा सीखने का बहुत सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।